रामपुर गांव के छोटे से बाजार में सूरज की पहली किरणें जब गीली सब्जियों के ढेर पर पड़ती तो वे मोतियों की तरह चमक उठती थीं। इसी बाजार के एक धूल भरे कोने में रमेश अपनी छोटी सी सब्जी की दुकान लगाता था। उसका जीवन सीधी सादी लकीरों पर चलता था। एक प्यार करने वाली पत्नी, दो छोटे छोटे बच्चे और एक बीमार माँ, जिनकी दवाइयों का बढ़ता खर्च उसकी मामूली कमाई पर किसी पहाड़ की तरह भारी पड़ता था। रमेश अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन गरीबी की चक्की में रोज रोज पिसते पिसते अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। हर सुबह वह इसी उम्मीद से दुकान खोलता कि शायद आज कोई चमत्कार होगा जो उसकी सारी परेशानियों को एक झटके में मिटा देगा। उस दिन भी वह अपनी दुकान पर मक्खियां उड़ाता हुआ ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। दोपहर ढल रही थी और बाजार की भीड़ छंट चुकी थी। तभी एक चमचमाती हुई बड़ी सी गाड़ी उसकी दुकान के पास आकर रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे उतरा और एक अमीर दिखने वाले सज्जन ने उससे ढेर सारी सब्जियां खरीदने को कहा। उन्होंने जल्दी में सब्जियां ली, पैसे दिए और तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। रमेश अभी पैसे गिन ही रहा था कि उसकी नज़र नीचे धूल में पड़े एक मोटे काले चमड़े के बटुए पर पड़ी। उसने हड़बड़ाकर इधर-उधर देखा, लेकिन वह गाड़ी और उसके मालिक दूर जा चुके थे। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने बटुआ उठाया। यह उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी था। उसने धीरे से उसे खोला और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बटुए के अंदर नोटों की मोटी मोटी गड्डियां करीने से रखी थी। इतना पैसा, इतना सारा पैसा उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ नहीं देखा था। एक पल के लिए उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माँ की महंगी दवाइयाँ, बच्चों की रुकी हुई स्कूल की फीस, घर की टपकती हुई छत, सारी चिंताएं एक साथ उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूम गईं। यह तो वही चमत्कार था जिसका वह रोज इंतजार करता था। तभी उसके मन के किसी अंधेरे कोने से एक शैतानी आवाज फुसफुसाई, रख ले रमेश, किसी ने नहीं देखा, यह तेरी किस्मत है जो खुद चलकर तेरे पास आई है। उसने तेजी से बटुआ अपनी फटी हुई जेब में डाल लिया और जल्दी जल्दी दुकान समेटने लगा। उसका माथा पसीने से तर हो गया था। वह घर की ओर चल तो पड़ा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसे जा रहे थे। यह पैसा उसकी सारी जरूरतें पूरी कर सकता था, पर एक अनजाना भारी बोझ उसके दिल पर आ बैठा था। यह सच में उसकी किस्मत का दिया हुआ इनाम था या उसकी ईमानदारी की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा। रमेश जब घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके पैर मानो जमीन में धंस गए थे। उसका चेहरा, जो आमतौर पर मेहनत की थकान के बावजूद शांत रहता था, आज एक अनजाने डर और अपराध बोध से पीला पड़ चुका था। उसकी पत्नी सावित्री, जो आंगन में गीले कपड़े तार पर फैला रही थी, उसकी चाल की लड़खड़ाहट और झुके हुए कंधे देखकर चिंतित हो गई। क्या हुआ जी, तबीयत तो ठीक है आपकी? उसने दौड़कर पूछा। उसके स्वर में गहरी चिंता थी। रमेश बिना कुछ कहे उसे एक बेजान नजर से देखता हुआ अंदर चला गया और चारपाई पर धम्म से बैठ गया। उसके हाथ अभी भी बुरी तरह कांप रहे थे। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी मैली कमीज की जेब से वह भारी चमड़े का बटुआ निकाला और सावित्री के सामने रख दिया। सावित्री ने जब बटुए में करीने से रखी नोटों की गड्डियां देखी तो एक पल के लिए उसकी आंखें भी चौंधिया गईं। इतना पैसा! लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नजर उठाकर रमेश के अशांत चेहरे पर पड़ी चिंता की गहरी लकीरों को पढ़ लिया। यह किसका है? उसने धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए स्वर में पूछा। रमेश ने उसे बाजार में घटी पूरी घटना कह सुनाई। सावित्री एक सीधी सादी, ईश्वर से डरने वाली स्त्री थी। उसने बटुए को बिना छुए कहा, जी, यह पैसा हमारा नहीं है। जिसका है उसे लौटाना ही हमारा धर्म है। पराई दौलत से घर में कभी बरकत नहीं आती। उसकी बातों में एक अटल सच्चाई थी, लेकिन वे शब्द रमेश के भीतर चल रहे तूफान को शांत करने के लिए काफी नहीं थे। शाम को उसका दोस्त सुरेश उससे मिलने आया। सुरेश दुनियादारी के दांव पेंच खूब समझता था। जब रमेश ने उसे बटुए के बारे में बताया तो वह जोर से हंस पड़ा। अरे पागल है तू, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, इसे लौटाने की सोचना भी मत। ईमानदारी से आज तक किसका भला हुआ है? अपनी माँ की हालत देख,
बच्चों का भविष्य देख, यह पैसा तेरी जरूरत है, किसी अमीर का कोई शौक नहीं। सुरेश की बातें रमेश के मन के उस लालची कोने को हवा दे रही थी जो पैसे रखने के पक्ष में था। एक तरफ सावित्री की सीधी सच्ची सलाह थी, दूसरी तरफ सुरेश की दुनियादारी भरी बातें। रमेश सही और गलत के बीच बुरी तरह झूल रहा था। रात घिर आई, घर के सभी लोग सो चुके थे, पर रमेश की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। वह बार बार उस बटुए को देखता और फिर अपनी सोई हुई बीमार माँ के शांत चेहरे को। तभी उसकी नज़र अपने दोनों बच्चों पर पड़ी, जो एक दूसरे से लिपटकर गहरी मासूम नींद में सो रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसी निश्चलता जिसे दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती थी। उन्हें देखकर रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अचानक यह एहसास हुआ कि वह इन मासूम चेहरों को एक झूठी और बेईमान जिंदगी की नींव पर बड़ा नहीं कर सकता। यह एक छोटी सी झलक थी, एक चिंगारी जिसने उसके भीतर के अंधेरे में रोशनी की एक उम्मीद जगा दी थी। उस रात रमेश को नींद नहीं आई। वह घर के बाहर आंगन में तारों से भरे आकाश के नीचे खामोश बैठा था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके भीतर विचारों का एक तूफान उफान पर था। एक ओर उसके दोस्त सुरेश के शब्द उसके कानों में जहर घोल रहे थे। अरे पागल, ईमानदारी से आज तक किसका भला हुआ है? अपनी माँ की हालत देख, बच्चों का भविष्य देख। ये शब्द उसे गरीबी की उस खाई की याद दिला रहे थे जिससे वह रोज लड़ता था। बटुए में रखा पैसा उस खाई को भरने का सबसे आसान रास्ता लग रहा था, एक ऐसा रास्ता जो उसे पल भर में सारी चिंताओं से मुक्त कर सकता था। लेकिन जब भी वह उस रास्ते पर चलने की सोचता, उसकी आंखों के सामने अपनी पत्नी सावित्री का भोला चेहरा और अपने बच्चों की मासूमियत आ जाती। वे एक दूसरे से लिपटकर गहरी नींद में सो रहे थे, दुनिया की छल कपट से कोसों दूर। उनके चेहरों पर जो सुकून था वह किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। रमेश ने खुद से पूछा, क्या मैं इन मासूमों को बेईमानी की नींव पर खड़ा महल दे सकता हूँ? यह सवाल उसके ज़मीर पर एक भारी हथौड़े की तरह पड़ा। वह समझ गया था कि यह लड़ाई पैसे और ज़रूरत की नहीं, बल्कि उसके अपने अस्तित्व की है। वह किस तरह का इंसान, किस तरह का पिता बनना चाहता था। अचानक उसे अपने मरहूम पिता की याद आई। वे एक गरीब मजदूर थे, पर उनकी ईमानदारी की मिसालें पूरा गांव देता था। उसे बचपन की एक घटना याद आ गई। एक बार वह बाजार से किसी की गिरी हुई एक छोटी सी चीज उठा लाया था। जब पिता को पता चला तो उन्होंने उसे डांटा नहीं, बल्कि अपने पास बिठाकर बड़े प्यार से समझाया था, बेटा, धन तो मेहनत से कमाया जा सकता है, पर इज्जत एक ऐसी दौलत है जो एक बार चली जाए तो दोबारा नहीं मिलती। हमेशा याद रखना, मन का सुकून दुनिया की सबसे बड़ी कमाई है। पिता के ये शब्द आज इतने सालों बाद उसके कानों में किसी दिव्य मंत्र की तरह गूंज उठे, उसके अंदर के सारे अंधेरे को चीरते हुए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गरीबी के डर से इतना अंधा हो गया था कि सही और गलत का फर्क ही भूलने लगा था। वह समझ गया कि यह बटुआ कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की परीक्षा थी। यह देखने के लिए एक इम्तिहान की क्या वह अपने पिता के दिए संस्कारों पर खरा उतरता है। पिता की याद ने उसे रास्ता दिखा दिया था। उसके अंदर का सारा डर, सारा लालच आंसुओं के साथ बह गया और एक गहरी शांति ने उसके मन में जगह बना ली। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही उसने फैसला कर लिया था, वह बटुआ लौटा देगा, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है उसे अपनी माँ के इलाज के लिए और संघर्ष करना पड़े, लेकिन वह अपने मन पर बेईमानी का बोझ लेकर नहीं जी सकता था। उसने साहस बटोरा। यह साहस अमीर बनने का नहीं, बल्कि ईमानदार बने रहने का था। उसने बटुआ उठाया और इस बार उसके हाथों में कोई कंपन नहीं थी, बल्कि एक चट्टान जैसा दृढ़ निश्चय था। सुबह की पहली किरण के साथ ही रमेश के मन का अंधकार भी छंट चुका था। रात भर की उथल पुथल के बाद अब एक अजीब सी शांति थी, एक दृढ़ निश्चय था। उसने बटुए में से एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड निकाला, जिस पर एक पता लिखा था। यह पता शहर के एक पॉश इलाके का था। बिना देर किए उसने अपनी सबसे साफ कमीज पहनी और उस पते की ओर चल पड़ा। शहर का वह हिस्सा उसके गांव और बाजार की दुनिया से
बिल्कुल अलग था। चौड़ी साफ सुथरी सड़कें, बड़े बड़े पेड़ और आलीशान बंगले। एक विशाल लोहे के फाटक वाले बंगले के सामने आकर उसके कदम ठिठक गए। एक पल के लिए उसका आत्मविश्वास डगमगाया। वह एक मामूली सब्जी वाला इस महल जैसे घर के दरवाजे पर कैसे दस्तक दे। लेकिन फिर उसे अपने पिता के शब्द याद आए, इज्जत एक ऐसी दौलत है जो एक बार चली जाए तो दोबारा नहीं मिलती। एक गहरी सांस लेकर उसने दरवाजे पर लगी घंटी बजा दी। कुछ क्षणों बाद वही सज्जन दरवाजे पर आए। उनकी आंखों में अभी भी हल्की सी परेशानी झलक रही थी, शायद खोए हुए बटुए की वजह से। उन्होंने रमेश को देखा पर पहचान नहीं पाए। रमेश ने बिना कोई भूमिका बनाए कांपते हाथों से बटुआ उनकी ओर बढ़ा दिया। साहब, कल यह आपकी सब्जी की दुकान पर छूट गया था। उन सज्जन, जिनका नाम वर्मा था, ने बटुआ देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने जल्दी से बटुआ लेकर खोला। सारे पैसे और कार्ड ज्यों के त्यों थे। उन्होंने हैरानी और सम्मान की मिलीजुली दृष्टि से रमेश को देखा। अरे, मैं तो इसे खोया हुआ मानकर उम्मीद ही छोड़ चुका था। तुम्हारी ईमानदारी देखकर दिल खुश हो गया। उन्होंने तुरंत बटुए से नोटों की एक गड्डी निकालकर रमेश को इनाम के तौर पर देनी चाहिए। यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, इसे रख लो। रमेश ने विनम्रता से हाथ जोड़ लिए। नहीं साहब, यह तो मेरा फर्ज था। मैं अपनी ईमानदारी का सौदा नहीं कर सकता। बस आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। रमेश के इन सरल लेकिन गहरे शब्दों ने मिस्टर वर्मा के दिल को भीतर तक छू लिया। उन्होंने कुछ पल रमेश को देखा और फिर मुस्कुराकर बोले, आज के जमाने में तुम जैसे लोग मिलना मुश्किल है। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अच्छा बताओ, तुम सब्जी बेचकर कितना कमा लेते हो? रमेश के जवाब देने पर मिस्टर वर्मा ने उसे एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने रमेश को अपने होटल की श्रृंखला के लिए सब्जियां और राशन सप्लाई करने का स्थायी काम सौंप दिया। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है, उन्होंने कहा। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। यह वह चमत्कार था जिसका वह इंतजार कर रहा था, पर यह उसकी किस्मत से नहीं बल्कि उसके चरित्र से उपजा था। जब वह बाजार लौटा तो यह खबर आग की तरह फैल गई। कल जो दोस्त सुरेश उसे बेवकूफ बता रहा था, आज वह भी नजरें झुकाए खड़ा था। कुछ ही महीनों में रमेश की आर्थिक स्थिति सुधर गई। माँ का बेहतर इलाज होने लगा और बच्चे अच्छे स्कूल जाने लगे, पर सबसे बड़ी कमाई पैसों की नहीं थी, वह थी मन की शांति और आत्मसम्मान। अब जब भी वह अपनी दुकान पर बैठता तो उसके मन में एक गहरा संतोष होता। वह समझ चुका था कि दूसरों की खोई दौलत सच्ची कमाई नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में भी अपने ज़मीर की आवाज़ सुनना ही मन की सच्ची कमाई है।